पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा जिसका नाम है passportindia.gov.in। ध्यान रखें, इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि इस वेबसाइट से मिलती जुलती हैं और यहाँ पर आप कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स और पैसे ना दें। कुछ इस तरह की वेबसाइट्स हैं जैसे कि www.indiapassport.org, onlinepassportindia.com, passportindiaportal.in, passportindia.in, passportseva.in एंड applypassport.org। इस तरह की वेबसाइट पर आपको कभी भी अपनी डिटेल्स नहीं देना है क्योंकि ये सब फेक वेबसाइट है। ओरिजिनल वेबसाइट जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो सिर्फ एक ही है जिसका नाम है passportindia.gov.in। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको सबसे पहले क्लिक करना है पासपोर्ट ऑफिस पर। आपको अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है कि जो भी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है उसके हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे सिटीज़ दिए हैं, आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर भोपाल सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, आपका सरनेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपकी ईमेल आईडी डालना है और अगर आपकी जो भी ईमेल आईडी है उसी से ही अगर आप अपनी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो अगर आपको ऐसा करना है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है लॉगिन आईडी। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, कंफर्म पासवर्ड करना है। एक हिंट क्वेश्चन लेना है, अगर आप किसी तरह से अपना पासवर्ड भूल जाएं तो उस तरफ ये आपका हिंट क्वेश्चन वहाँ पर काम आएगा। हिंट आंसर देना है और यहाँ पर ये कैप्चा फिल करना है और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपने जो भी ईमेल आईडी दी है उस ईमेल आईडी पर आपके पास एक लिंक जाएगी और आपको वहाँ से उस जो नेक्स्ट जो आपका जो स्क्रीन ओपन होगी वहाँ से आपको अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा। तो हम हमारी ईमेल आईडी पर जाते हैं। यहाँ पर passportindia.gov से एक मेल आ चुका है और यहाँ पर लिखा है प्लीज़ क्लिक द लिंक बेलो टू एक्टिवेट योर अकाउंट। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं एक नई विंडो ओपन हो जाती है। फिर यहाँ पर जाकर आपको आपकी यूज़र आईडी डालना है। जैसे कि हमने यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी अपनी ईमेल आईडी को बनाई थी तो आप भी इस तरह से अपनी वहाँ पर यूज़र आईडी डाल सकते हैं। यूज़र आईडी डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आएगा कि आपका अकाउंट एक्टिवेटेड हो चुका है सक्सेसफुली और यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए फिर से यहाँ पर आपको आपकी लॉगिन आईडी डालना होगा। लॉगिन आईडी डालने के बाद आपको अपना पासवर्ड डालना होगा और यहाँ पर ये कैप्चा फिल करके इसको लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेंट होम करके एक स्क्रीन खुलेगी जहाँ पर आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से एक सॉफ्ट कॉपी जो फॉर्म है उसको आप डाउनलोड कीजिए, उसको प्रिंट निकालिए, उसको भरिए और वहाँ पर आप भेज दीजिए। या फिर दूसरा तरीका है कि आप उस एप्लीकेशन को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो हम पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन खुलकर आता है जहाँ पर हमें हमारी स्टेट देना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट बताना पड़ेगा। तो स्टेट है हमारी मध्य प्रदेश, आपकी जो भी स्टेट हो आप उसे डाल सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट है हमारा भोपाल। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास फिर से एक नई विंडो ओपन होती है और वहाँ पर वो हमको पूछते हैं कि आपको कौन सा पासपोर्ट बनवाना है। तो हमको फ्रेश पासपोर्ट बनवाना है। टाइप ऑफ एप्लीकेशन, अगर आपको नॉर्मल चाहिए या फिर तत्काल चाहिए तो हमको नॉर्मल चाहिए। और कितने पेजेस का आपको पासपोर्ट चाहिए, दो तरीके का होता है, एक 36 पेज का होता है और एक 60 पेजेस का होता है। तो हम 36 पेजेस के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास एक बड़ा सा फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसमें आपका नाम देना है, सरनेम देना है, आपका जेंडर बताना है। आप अगर कोई दूसरे नाम से जाने जाते हैं तो वो आपको बताना है। आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, यस नो, तो वो करना है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बताना है। आपको ये बताना है कि आपकी जो बर्थ प्लेस है वो आउट ऑफ इंडिया है, अगर हाँ तो यस करना है, नहीं तो नो पे करना है। आपकी प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है, आपका गांव, शहर, सिटी का नाम देना है। आपकी स्टेट क्या है, स्टेट आपको बताना है। स्टेट बताने के बाद आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने भोपाल कर लिया। आपको अपनी मैरिटल स्टेट बताना है। मैरिटल स्टेट के बताने के बाद आपको जो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वो कब से है, आप बर्थ से ही यहीं पर रह रहे हैं
तो वो आपको बताना है। आपका पैन कार्ड अगर आपके पास हो तो वो बताना है, वोटर आईडी हो तो वो बताना है। आप किस तरह की जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो आपको बताना है। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं, तो यस या नो पर क्लिक करना है। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो आपको जो भी आप हो तो वो आपको सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आप ले सकते हैं कि नॉन ईसीआर कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, तो वो आप यहाँ पर यस कर देंगे। इसके बाद अगर आपके ऊपर कोई मार्क है तो वो, और अगर आपके पास आधार नंबर है तो वो, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करके आप एग्री पर यस करके सेव माय डिटेल्स यहाँ पर कर सकते हैं। सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमको पूछ रहा है कि आपने आधार नंबर नहीं डाला है, तो यहाँ पर हमको आधार नंबर डाल देना है। जो भी आपका आधार नंबर, वो आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपके पास एक और विंडो खुलकर आएगी जहाँ पर आपको डिटेल्स देना है। आपके फादर का नाम, उनका सरनेम, मदर का नाम, सरनेम, और अगर आपके कोई लीगल गार्जियन हो तो उनका नाम भी आपको देना है यहाँ पर। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना हाउस नंबर देना है, यानी कि पूरा एड्रेस देना है। और इसके पहले आपको बताना है कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया है। अगर हाँ तो यस पर क्लिक करना, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। आपका पूरा एड्रेस डालना है, स्टेट सिलेक्ट करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, आपका जो भी पुलिस स्टेशन हो वो आपको पुलिस स्टेशन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ का पिन कोड डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो आपको उस पर यस करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक और विंडो आती है जहाँ पर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालना है। वहाँ पर आपको नाम, एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, टेलीफोन नंबर डालना है, और कोई ईमेल आईडी हो तो वो डालना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे कुछ बातें पूछी जाएंगी, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा आपके आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के बारे में, कि आपके पास कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है किसी दूसरी कंट्री का, जैसे कि तिब्बत का या कोई दूसरे अदर स्टेटलेस पीपल का जो कि इंडिया में रह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको नो करना है। अगर आपके पास कोई भी करंट डिप्लोमेटिक या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट है, अगर वो डिटेल्स है या नहीं है, तो वो आपको डिटेल्स डालना है। मैं यहाँ पर नॉट अवेलेबल कर, और वो पूछते हैं कि आपने कभी इसके पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। अगर किया है तो यस पे क्लिक करना है, नहीं किया है तो आपको नो पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे वो बहुत सारे सवाल पूछता है आपसे कि आपको कभी सज़ा हुई है, कभी जेल हुई है, कभी कोई आपके ऊपर केस चल रहा है, किसी कोर्ट में आप गए हैं, आपके पास फॉरेन सिटीजनशिप है, आपके पास कोई भी इमरजेंसी कोई दुर्घटना हुई है, ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछ रहे हैं। तो अगर आप एक एक चीज़ इसमें से पढ़ सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ तो आप उस पर यस करिए, नहीं तो आप ये सारे नो पर क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके पास एक पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन आ जाती है। ये आपका पासपोर्ट का फ्रंट पेज बिल्कुल इसी तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आपका फ़ोटो आएगा और यहाँ पर आपके साइन आएंगे, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद जब भी आप पासपोर्ट ऑफिस आएंगे वहाँ पर आपका जो फ़ोटो क्लिक किया जाएगा वही यहाँ पर लगेगा, और एप्लीकेंट सिग्नेचर जो आपको वहाँ पर लिए जाएंगे वही सिग्नेचर यहाँ पर आएंगे। इसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद वो आपसे प्रूफ ऑफ बर्थ, आपका बर्थ प्रूफ क्या है वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं, तो हमने उस पर आधार सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद वो हमसे बोलते हैं कि आपका एड्रेस प्रूफ क्या है, तो आप एड्रेस प्रूफ जो भी आपके पास एड्रेस प्रूफ हो आप वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट किया है। इसके बाद आपको यस करना है एसएमएस सर्विस के लिए, कि अगर आपको एसएमएस सर्विस चाहिए तो उसके लिए आपको यस करना है। उसके लिए आपको 50 रुपीज़ चार्जेस किए जाएंगे। यहाँ पर आपको आई एग्री सिलेक्ट करना है और ये फॉर्म को सबमिट कर देना है। अगर आप इस फॉर्म को सबमिट करने से पहले प्रीव्यू करना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू एप्लीकेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से सबमिट फॉर्म कर सकते हैं। सबमिट फॉर्म करने के बाद आपके पास एक और विंडो खुलकर आती है जहाँ पर 3 आपके पास ऑप्शन आते हैं। पहला ये है कि आपको पेमेंट करना है, शेड्यूल करना है अपने अपॉइंटमेंट के लिए, या फिर आपको प्रिंट करना है आपकी एप्लीकेशन रिसिप्ट को, या फिर आपको अपलोड करना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट करता हूँ तो यहाँ पर पूछता है कि आपको चालान से पेमेंट करना है या फिर ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। इसके बाद फिर से मैं नेक्स्ट करता हूँ।
इसके बाद हमारे पास एक और विंडो खुलकर आती है जहाँ पर हमें शेड्यूल अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स दी जाती है कि कहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। वो सारी डिटेल्स आप चेक करें। आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी यहाँ पर दिखाई देता है। जहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आरपीओ भोपाल सिलेक्ट किया है। इसके बाद आपको कैप्चा से डालना है और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जब वहाँ पर आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके पास एक और विंडो खुलकर आती है जो पूछता है आपसे कि आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि एक बार जब आपने पेमेंट कर दिया तो वो आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा और अगर आपके एक बार पैसे चले गए हैं तो आपको दोबारा पेमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ट्रांजैक्शन आपको 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। अगर आपको कोई भी दूसरी अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो हमें यहाँ पर 5 जुलाई 2021 की अपॉइंटमेंट डेट मिल चुकी है। वो करने के बाद आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आप यहाँ से किसी भी बैंक से कर सकते हैं, चाहे तो आप SBI से कर सकते हैं या फिर दूसरी बैंक से कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है बैंक के चार्जेस 6 रुपीज़ भी है। पेमेंट करने के बाद आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा आपकी यूज़र आईडी और आपके पासवर्ड से। तो इस तरह की एक विंडो आपके पास खुल कर आएगी जहाँ पर आप आपका व्यू अपना फॉर्म देख सकते हैं और उस फॉर्म को आप चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका एक फॉर्म है, आप चाहें तो इसको प्रिंट कर सकते हैं। आप सारी डिटेल्स इसमें देख सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर आपके जितने भी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उन सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आपका एड्रेस प्रूफ हो, आपका आईडी प्रूफ हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर दे सकते हैं। आपके पास एक और ऑप्शन आता है जहाँ से आप देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है और आप अपनी जो एप्लीकेशन जो रिसिप्ट है आप उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। जब आप इस प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एप्लीकेशन रिसिप्ट दिखाई देगी। आप इसको प्रिंट करके अपने साथ ले जा सकते हैं। आप चाहें तो इसको ले जाने की ज़रूरत आपको नहीं है क्योंकि आपके पास एक मैसेज भी आ जाएगा और उस मैसेज से आप वहाँ पर अपना अपॉइंटमेंट देख सकते हैं कि किस तारीख को आपको आपका वहाँ पर अपॉइंटमेंट है। जब भी आप पासपोर्ट ऑफिस पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पर अपने जो भी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर उनको वेरीफाई कराने होंगे, अपना फ़ोटो क्लिक कराना होगा, अपने साइन देना होगा, अपने डेट ऑफ बर्थ और अपना एजुकेशन सहित सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपकी वो डिटेल्स पुलिस स्टेशन जाएगी। वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और उसके बाद 15 डेज़ के अंदर आपका पासपोर्ट आपके घर पर आ जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।